नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रेट न्यूवर मिरर जीएनएम न्यूज में। मैं आपके सामने यहाँ राजनिवास के सामने से आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। ये जो बीजेपी कार्यकर्ता ये सब यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि आज सुबह तकरीबन 10 बजे से हमारे जो स्टेट के एमपी साहब हैं वो राजनिवास के अंदर बैठे हुए हैं। बारिश में भीग भीग कर वो स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। यहाँ के लोगों के जो मूलभूत मुद्दे हैं वो यहाँ के एलजी साहब से डिस्कस करना चाहते हैं, बट उनको टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे बिजली, सड़क और रोजगार जैसे मुद्दों के लिए हमारे जो एमपी साहब है श्री विष्णुपद राय जी, वह हमारे एलजी साहब से टाइम मांग रहे हैं ताकि उनसे मिले, बट जो एलजी साहब उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से ये इस समय स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता है ये लोग इस समय जो एलजी हाउस है उसके सामने ये घेर के खड़े हैं। और सिचुएशन अभी तो नियंत्रण में है, पुलिस ने रोक रखा है इन लोगों को। और आइए हम देखते हैं कि हमारे बीजेपी जो कार्यकर्ता जो यहाँ जमे हुए हैं ये लोग क्या कहना चाहते हैं। सर, हम यहाँ आपके सामने देख रहे हैं सारे बीजेपी के कार्यकर्ता लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप सब वरिष्ठ जो लीडर्स है बीजेपी, आप सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए कि आप लोग सब इस समय यहाँ प्रोटेस्ट में क्यों हैं और दादा क्या डिमांड रखी है जिससे एलजी साहब उनको मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। देखिए, डिमांड की बात तो आपसे, आपका दिमाग से भी ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हो। आइलैंड की जो हालत है आज, बिजली बोलिए, पानी बोलिए, सड़क का हालत बोलिए, सारे चीज में आप देखिए परिस्थिति बहुत खराब है। आए दिन एक फरमान निकल रहा है कि ये नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। तो पब्लिक जनता में पूछ रहा है, विष्णु जी का उम्मीद से विष्णु जी को जिता के इतना बहुमत से पार्लियामेंट भेजे, तो विष्णु जी का उम्मीद पब्लिक जनता ने उनको मैंडेट दिया है। और विष्णु जी बार बार इसी बात को लेके एलजी महोदय को बार बार इस बात का उनसे नॉक कर रहा है, उनको बता रहा है कि भैया ऐसा कर दो, आप ये करो, वैसा करो। लेकिन मेडिकल का हालत अब देखो, अब हर फील्ड में कौन सा चीज आपको हम बताएं। तो इस परिस्थिति को कितना दिन, आज ज्यादा का होते हुए 3 महीना होने के ऊपर जा रहा है, लेकिन आइलैंड की हालत दिन का दिन खराब परिस्थिति में, जनता का मूड बहुत खराब हो रहा है। जनता बहुत दुखी है इस विषय में। और विष्णु जी जनता का साथ जिंदगी में रहा, आज विष्णु जी का आगे पीछे कुछ नहीं है। विष्णु जी सिर्फ जनता और आइलैंड के ही सोचते हैं, उनके लिए वो आज जी रहा है। आज उनका धर्मपत्नी इतने हालत खराब में, आज बेदंता में आईसीयू में रहा, वो हालत को देखते हुए उन्होंने छोड़कर आया यहाँ पे, आज जनता के हित के लिए लड़ रहा है। अगर एलजी महोदय आके मिल भी लेते हैं, अगर मिलने में मौका दे देता तो ये बात ही नहीं होता। आज इस परिस्थिति में ज्यादा कोई इस उम्र से भी आज 74 साल होने जा रहा है और विष्णु जी बाहर भीग रहा है, तो हम लोग कैसे घर पे बैठे हैं बताइए ना, जनता कैसे घर पे बैठे हैं हम लोग भी। हाँ बताइए। तो ये पुलिस के आप लोगों को अंदर जाने की परमिशन देगा अभी, क्या कह रहा है पुलिस? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। पुलिस फोर्स तो काफी तादाद में यहाँ पहुंचा दिया है, जितना कोई हालत से अंदर जाने नहीं दे रहा है। हम लोग तो थक चुके हैं, थक के बैठे हुए हैं कि क्या करें आगे, देखते हैं, रणनीति सोचते हैं क्या करेंगे। अभी सारे लीडर्स पहुंच रहा है, उसके बाद हम लोग सोचेंगे क्या करते हैं, कैसे करना है। हम लोग तो दादा के साथ है, अभी तो दादा अंदर है, देखते हैं क्या होता है। सर, आपका क्या राय है इस सर, ये जो हमारे एमपी साहब जो अंदर बैठे हुए हैं और एलजी साहब उनको टाइम नहीं दे रहे, आपको क्यों लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि एलजी साहब एकमात्र एमपी हमारे अंडमान के हैं, श्री विष्णुपद राय जी, और हमारे अंडमान से एक ही एलजी है, तो उनके पास बाकी सारे ऑफिशियल काम के लिए टाइम है, पर हमारे एमपी साहब के लिए नहीं। क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे इस ऊपर में? ये एक बड़े अफसोस की बात है और बड़ा दर्दनाक ये सीन है जो आज हमने सोशल मीडिया में देखा कि एमपी साहब इतनी उम्र होने के बाद पानी से भीग रहे हैं, वो एलजी साहब अपने एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं। ये गलत चीज़ है। देखिए, आज के समय में अंडमान में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा। कोई बिजनेस नहीं चल रहा, ना तो कुछ प्लॉटिंग है, ना कुछ आपका कन्वर्शन है, ना कोई घर बन रहा है, सब दुकान ठप होके पड़ी है, लेबर खाली बैठा हुआ है, टूरिज्म चल नहीं रहा है, क्रोकोडाइल घूम रहा है, वहाँ टूरिस्ट नहीं जा पा रहे हैं। ये सब बात कौन करेगा? हमारे इकलौते एमपी साहब हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, अरुण भाई उसको बुलाओ ना, तिवारी जी को बुलाओ, उनको हम लोग बोलते हैं तो वो आकर के एमपी एलजी साहब से समय लेते हैं, एलजी साहब समय नहीं देते उनको। ये तो बहुत गलत चीज है ना। अभी देखिए, मैं एक समिति मेंबर हूँ वंडूर का, आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक बार भी हम लोग ने 3-4 बार लेटर दिया, हम लोग मिलना चाहते हैं हमारा प्रमुख के साथ, नहीं हम लोग को बुलाया गया। सेकेंडली, हमारा 2.5 साल हो गया, आज तक प्लान नहीं बना जो हम काम कर सके, फंड नहीं आया जो हम काम कर सके। तो ये सब तकलीफ हम लोग एमपी साहब को बताते हैं और हमारे एलजी साहब सुनते नहीं है। तो मैं तो सोचता हूँ कि अभी पूरी जनता को अवेयर होना चाहिए, उठना चाहिए, क्योंकि एमपी साहब अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हो यहाँ की जनता के लिए कर रहे हैं, अंडमान निकोबार की जनता के लिए कर रहे हैं। तो जनता को उनका साथ देना चाहिए और सबको एमपी साहब के साथ आकर के खड़ा होना चाहिए।
समझ रखेंगे। जी अनिल जी, क्या कह रहे हो? नहीं, अभी अभी मुझे खबर लगा कि हमारे सांसद साहब जो अंडमान निकोबार की जनता की किस डिमांड को लेके कि पीमा जंक्शन में पानी भरा हुआ है और बहुत परेशानी है लोगों को, इसको लेके कुछ एलजी साहब का समय मांगा था, कुछ मांगा था। तो ऐसा मुझे अभी जो यहाँ पता चल रहा है, समय दिया नहीं है क्योंकि पब्लिक के नुमाइंदे हैं और भारतीय जनता पार्टी की इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। तो रिकॉर्ड तोड़ जीत होने का मतलब यही है कि अंडमान निकोबार की जनता ने इनसे कुछ उम्मीद लगाई हुई थी, क्योंकि पिछले 5-7 साल से जो समस्या है बिजली की, पानी की, सड़क की, तो जनता को ऐसा लगता था कि विष्णुपद राय जी समस्याओं का समाधान कराएंगे। तो हम कोई प्रशासन पर वो नहीं डाल रहे हैं क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है। तो उस मुद्दे को लेके गए थे तो अचानक पता चला कि शायद उनको समय नहीं दिया है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, विषय अभी अंदर से आएगा, तो समय नहीं दिया है। जब उनको समय नहीं दिया है तो शायद गेट पर ही अभी वो बैठे हुए हैं। और यहाँ से मैंने कोशिश किया है कि मैं सांसद जी से एक बार बात करके आके देखता हूँ क्या विषय है, नहीं है तो यहाँ से अंदर छोड़ नहीं रहे। तो अभी बात हो नहीं पा रही है। तो इतना ही तक मेरे पास सूचना है। अभी जैसे ही आगे की सूचना मिलेगी मैं आप सब अपने मीडिया कर्मियों को बताऊंगा। थैंक यू सर। Go back! 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 जल्दी go back! Go back! जल्दी go back! Go back! Go back! जल्दी go back! Go back! Go back! बाजार बंद करने बोला। क्या बोले वो? बाजार बंद करने बोला। दादा बोला बाजार सारा जगह बंद करने के लिए, दादा अभी बोल दिया बंद कर देगा। दादा बोल दिया सारा बंद करने बोला, सारा बंद करने बोला। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि अब हमारे एकमात्र सांसद के द्वारा जो है ये कहा गया है कि पूरा बाजार आज बंद किया जाएगा। Go back! Go back! नाला जल्दी go back! Go back! Go back! Go back! नाला जल्दी go back! Go back! Go back, go back. जल्दी go back! Go back! भारत माता की तरुण को फोन